बारी बारी से बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुति आपको देकर जा रहे हैं। सुनते रहेंगे। ये कंपटीशन का मामला भैया सुरेंद्र। कवि ने लिखा कि रामायण पढ़ पढ़ के घिस गई। ऐसे ऐसे भक्तें सारा जीवन रामायण पढ़ने में निकल गया। यहां तो सभी विद्वान हैं, लेकिन बताया कवि ने पढ़ के घिस गई और तो तन मन में पाप समायो। गंगा जमुना और त्रिवेणी मल मल के स्नान बनायो। कि चारों धाम गयो तीरथ को पर मन को मेल छूट नहीं पायो। सो कहे महावीर रदोई बारो राम कही बाने आनंद पायो। लेकिन बहुत सुंदर बात, रामायण की बात आपको बताएंगे, उसमें कुछ रस भरा है, ध्यान देंगे, समझने की बात है। नारद जी कहने लगे और सुन वाल्मीकि मेरी बात। और जे कौन भरे तेरे भोग को तू पाप करे दिन रात। क्या पूछा? अब नारद जी कह रहे हैं वाल्मीकि जी से, कि सगे नाई घर के तेरे कह रहे हो मेरे मेरे सगे नाई घर के तेरे तोते बड़ो नाई कोई। कह रहे हो मेरे मेरे सगे नाई घर के तेरे तोते बड़ो नाई कोई छूटिया। क्यों? काम क्रोध मोह काम क्रोध माया से तू छुट्टी यार ले। काम क्रोध माया से छुट्टी ले ले। काम क्रोध माया से तू छुट्टी यार ले।
और दोनों आंख मीच के तू मुट्ठी, भजन करते हैं तो मुट्ठी बंद होती है। काम क्रोध माया से तू छुट्टी यार ले, और दोनों आंख मीच के तू मुट्ठी मार ले। मोह ममता त्याग दिल में धार ले, मोह ममता त्याग दिल में धार ले। मरा मरा कह के तू कुटुंब को तार ले। क्यों? किए तेने पाप घनेरे, किए तेने पाप घनेरे, सगे नाई घर के तेरे, तो ते बड़ो नाई कोई चूतिया। यहाँ कंपटीशन तो चल रहा है, लेकिन रसियाबाजी और जिकड़ी का ये भी कंपटीशन चल रहा है। क्योंकि एक म्यान में कभी दो तलवार नहीं आती हैं, लेकिन वो फंदा यहाँ डाल दिया है आपने। हमारा जो सवाल था अमर सिंह जी से, उन्होंने जवाब दिया। कैसा जवाब दिया आपने सबने सुना है। मैंने पूछा था हनुमान जी के 5 शीश कहां से आए, कैसे आए और किस किस के शीश थे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि शंकर भगवान की लिंगी कट गई और कर्पूर ऋषि ने उनको वरदान दे दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? आप सभी विद्वान हैं, लेकिन हमारे लिए एक प्रश्न रखा, और उन्होंने क्या रखा भैया? और है कौन बलि अवतार पाप को बाप बनायो। ऐसा कौन बलि अवतार है जो पाप को बाप बना लिया? और ये विद्वानों का समाज है, सभी जानते हैं कि पाप का बाप लोभ हुआ करता है सदा। और है कौन बलि अवतार पाप को बाप बनायो। ये बना पाप को बाप, बाप पे उपाप करायो। और क्या लास्ट लाइन? ये बना पाप को बाप, बाप पे उपाप करायो। और किस पिता पुत्र ने मांस खास माता को। ये 3 बातें हुआ करती ज्ञान में, दृष्टांत, सिद्धांत और वेदांत। जिसको घुन बोलते हैं, लकड़ी में लग जाता है, वो अपनी माँ का ही मांस खाते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी सुनिए, दृष्टांत में जवाब है सलिल बलि अवतार पाप को बाप बनायो। सलिल बंगाल का रहने वाला, वो तपस्या करने के लिए जाता है। तपस्या, घोर तपस्या में लीन हुआ। एक ऋषि जी आए, उन्होंने कहा आप किस लिए तपस्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो इस जंगल में? सारी कहानी बताई कि मैं जादू सीखूंगा, जादूगर के लिए। और वो राय परिवार से बिलोंग करते हैं, सलिल। इसीलिए कहा, उसको जो बाप था उसको बताया अगर ये माँ का मांस खा लेगा तो सारी विद्या सीख जाएगा, निपुण हो जाएगा। तो उसने क्या किया? है सलिल बलि अवतार पाप को बाप बनायो। और भैया सुरेंद्र, अपने ही बेटा से बाप ने भेद छुपायो। अपने ही बेटा से बाप ने भेद छुपायो। क्यों? और जादू के
अरे जादू के चक्कर में मांस मैया को खायो, अरे जादू के चक्कर में मांस मैया को खायो। मास्टर सुनिए ये जवाब, लेकिन प्रश्न भी साथ में लाए हैं, मूल के साथ में ब्याज जरूरी है। अब सुनेंगे हमारा प्रश्न क्या है। कहा एक तर्ज फिल्मी दुनिया वालों ने निकाली, बहुत सुंदर। और ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और गाना आए या ना आए गाना चाहिए। और प्रश्न सभी सुन रहे हैं विद्वान, मेरा प्रश्न क्या है। उस गंगा का क्या नाम, किस गंगा का, उस गंगा का क्या नाम हरिश्चंद्र दानी चले आए। क्या गंगा शिव की लगे जो शिव जी जटन बसाए लाए। गंगा शिव की लगे जो शिव जी जटन बसाए लाए। क्या गंगा शिव की लगे जो शिव जी जटन बसाए लाए। और पचकन्या कौन कहा में, पचकन्या कौन कहा में, जिन वेद सभी कथका में। तुम अपनो ध्यान लगाओ, शंकर के पिता बताओ। ये प्रश्न है, पचकन्या कौन कहा में, जिन वेद सभी कथगा में। तुम अपनो ध्यान लगाओ, शंकर के पिता बताओ। और क्या, वो शीश नहीं क्यों पाया, कौन सा शीश, वो शीश नहीं क्यों पाया, गणपत को शीश उड़ाया। वो शीश नहीं क्यों पाया, गणपत का शीश उड़ाया। लेकिन तोड़ क्यों नहीं पाया। और तीन नेत्र थे शिव शंकर के, जिनको त्रिलोकी बोलते हैं, तीनों लोकों को निहारने वाले। वो शीश क्यों नहीं मिला। और तीन नेत्र थे शिव शंकर के, वो तीनों नेत्रों से उन्हें क्यों नहीं दिखाई दिया। और तीन नेत्र थे शिव शंकर के, फिर क्यों गणपति के क्या कर लाए। तीन नेत्र थे शिव शंकर के, फिर क्यों गणपति के सूंड लगाए लाए। क्या गंगा शिव की लगे जो शिव जी जटन बसाए लाए। क्या गंगा शिव की लगे जो शिव जी जटन बसाए लाए। अब चलेंगे जिगड़ी की तरफ। जब अर्जुन ने सारे महाभारत को जीत लिया, अभिमान आ गया, अब मेरे समान कोई बलवान नहीं है। लेकिन भैया राज जब पांडव कर रहे थे, यानी पांडु ने राज किया, दृष्टा अंधे थे,
और इसी राजकाज की ये लड़ाई थी। लेकिन उनका अवतार, उनका जन्म कैसे हुआ, क्या बता दिया भैया कि हिरनी हिरना भेष धर और बे रहे बनी में डोल, नर्तन में लाजा लगे सो वन में करत किलोल। किंदम ऋषि और उनकी पत्नी जंगल में रमण विहार कर रहे हैं, लेकिन मृगी और मृगा बने हुए हैं। लेकिन राजा पांडु ने एक ही बाण से उनको खत्म कर दिया। दोनों अपने स्वरूप में आ गए, घायल अवस्था में पड़े हैं जमीन पर। स्वरूप में आकर और राजा से क्या जवाब दे रहे पांडु से भैया, अब तन कन कियो ख्याल, अरे भूपाल कहाँ तेने किया, और मेरे है रहो दर्द अपार सो पटो जाए राजा। शुद्ध जिक्री सुन रहे हैं आप, फटो जाए मेरो हियो रे, अरे फटो जाए मेरो हियो, मेरे है रे दर्द अपार सो फटो जाए राजा हियो। तेने बादर डारे फारे सो दया नाय राजा आई। लेकिन हाँ प्योर जिक्री सुनते जाएंगे, दया नाय राजा आई रे, दया नाय बिल्कुल आई, तने दिए जुल्म गुजारे सो दया नाय राजा आई। लेकिन दो शब्दों में क्या समझा रहे कविराज, कर ले भजन हरि को बंदे, 4 दिना को मेला है, पड़ो पिंजड़ा रह जाए तेरो उड़ जाए हंस अकेला है। समझाया राजा, आज बेदर्द बनके अरे तूने हमारे ऊपर वाण चला दिया। राजा का कर्म होता है कि सारी प्रजा की रक्षा करे, लेकिन हमने अपना भेष बदल रखा था, मृगी मृगा बने हुए थे, क्योंकि नर्तन में हमें लज्जा लगती है। लेकिन तूने एक ही बाण से हमको पछाड़ दिया। अब हम तुम्हें श्राप देंगे। जब श्राप का नाम सुना
एकदम से राजा घबराया और क्या कहा भैया, अरे राजा हमने तेरो कहा सो बिगाड़ो, राजा तूने अपराध कर दिया है, हमारा क्या कसूर था। आज तूने एक बार से हमको लाचार कर दिया, धराशायी कर दिया। कहा अरे मेरे लग रही है आग बदन में, राजा अरे मेरे लग रही है आग बदन में, तू सुख ना पावे जीवन में। लेकिन तुलसी बाबा ने अपने हाथ से जो लिखी है रामायण, उसमें क्या लिखा है, अरे होगा वही जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ा वैसा था, तरक बढ़ा वैसा। राजा हमारा कोई कसूर नहीं था, कोई दोष नहीं था, लेकिन आज हम असहाय इस जमीन पर लेटे हुए पड़े हुए, हमारी ये सांसें चल रही न जाने कब शरीर से छूट जाए, लेकिन तू अन्याय है। एकदम से क्या जवाब दिया भैया ढोला के माध्यम से, राजा तेने पादर डारे भैया बिलख रही है दुख से काया, राजा तेने कर दियो अत्याचार, बिलख रही है दुख से काया। राजा तू अन्याय है, तूने पाप किया है। उड़ान में क्या समझा भैया, सो भैया अब कहने लगे मुनिरा, भूप तेने सितम
क्या कहा भैया, राम कहूं या श्याम तुमको, राम कहूं या श्याम, एक न जन्म लिया मथुरा में, एक न जन्म लिया मथुरा में, तुझे अवधपुर धाम तुमको, राम कहूं या श्याम तुमको। किया तन घोर कर्म दुष्पार, सोत्राप दे रहे तो राजा सर धरे अपने आप। ये कड़ी का समापन। अब एक भजन यानी गाना सुनेंगे और नई बात होगी भैया। फिल्मी दुनिया वालों ने एक धुन निकाली, बहुत कम समय लूंगा। अरे रंग रंग के फूल खिले हैं, हाय रंग रंग के फूल खिले, मोए भाए कोई रंग ना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो, अब आन मिलो सजना। ये 6 दिसंबर की बात तो वो थी जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया, लेकिन मैं 6 अगस्त की बात बता रहा हूं, जब मोदी जी ने 370-35A को हटा दिया, पाकिस्तान बौखला गया और कहने लगा कि हम हिंदुस्तान को जलाकर राख कर देंगे। लेकिन इधर से मोदी ने क्या जवाब दिया भैया, हमारे हिंदुस्तान में जो भी रह रहे हैं सब हिंदुस्तानी हैं, सबका एक ही जवाब है। और क्या, अरे मार मार के भुस भर देंगे, और मार मार के भुस भर देंगे, तू सुन पाजी कट मुल्ला, रोहतास जी, अरे मार मार के भुस भर देंगे, अरे मार मार के भुस भर देंगे, सुन पाजी कट मुल्ला, काहे काहे मचा रहो तू हल्ला, ओ मुल्ला काहे मचा रहो तू हल्ला। और आगे क्या कहा भैया, 370-35A हटाई, मोदी जी ने थोड़े ही समय में सब खेल कर दिया। 370-35A भी हट गई, कैसे दुश्मन की छाती सी फट गई। हट गई, पाकिस्तानियों
कश्मीरियों की छाती क्यों फट गई? क्यों? इक्का के आगे कहा करेंगे। ये मोदी नाम का इक्का एक ऐसा है जो एक ही बात कहता है, क्या? पहली बात सबका साथ और सबका विकास, और दूसरी बात क्या है? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। इक्का के आगे कहा करेंगे, मोदी के आगे कहा करेंगे, वो बच्चा बेगम गुल्ला। इमरान खान और कुछ हमारे देश के भी मिले हुए हैं। कश्मीरियों को देखिए, इमरान खान, महबूबा मुफ्ती बेगम, लेकिन गुलाम नबी आजाद भी कम नहीं पड़ रहे भैया। इक्का के आगे कहा करेंगे, वो बेगम बच्चा गुल्ला। काहे कर रहे हो तू हल्ला ओ मुल्ला, काहे? लेकिन आगे बहुत सुंदर बात कह दी। अलगाबादीन की, हाँ हाँ अलगाबादीन की, देखो अलगाबादीन की जो हुर्रियत नेता थे, अलगाबादीन की लंका लुटी है। क्यों? सारा खाने दाने की जिम्मेदारी, रहन सहन की जिम्मेदारी सभी भारत की थी। क्या कहा? अलगाबादीन की लंका लुटी है, पाकिस्तानियों की मट्टी टूटी है। अलगाबादियों की क्यों? इसमें कारण है। और अब तक तुमने मौज उड़ाई, मोदी जी ने कहा, बड़े बड़े तुमने दाम कमाए, बड़े बड़े पत्थर फेंकवाए, और अब तक तुमने मौज उड़ाई, देखे खाए खाए के रसगुल्ला। अब तक तुमने मौज उड़ाई और खाए खाए के रसगुल्ला। काहे कर रहे हो तू हल्ला ओ मुल्ला, काहे? लास्ट बात में क्या है भैया? तेने पाले हैं, आहा तेने पाले हैं, देखो जन पाले हैं जो आतंकवादी। आतंकवादियों का अड्डा बना हुआ है पाकिस्तान, लेकिन फिर भी मुकर जाता है। तेने पाले हैं आतंकवादी, सारी दुनिया की कर रहे बर्बादी। तेने एक बात और कह दी, अरे पाक कंगाल भयो। क्यों हुआ? अरे पाक भयो कंगाल और दोहरी चले है चाल। देखो ये कैसी भैया नीत पाकिस्तान की, के पाक भयो कंगाल और दोहरी चले है चाल। देखो कैसी बुरी नीत तो भैया पाकिस्तान की। क्यों?
अरे जनता भई लाचार, महंगे किए बाजार। आज पाकिस्तान में इतनी महंगाई है, इंसान 2 वक्त की रोटी सब्जी से नहीं खा सकता है। अरे जनता भई लाचार, महंगे किए बाजार। और देखो ये कैसी रीत भैया पाकिस्तान की। लेकिन ये रीत की बात, लेकिन आगे क्या बात आई भैया। अरे हाल भयो बेहाल,